हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 13B को सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपको बता दें जो एक्सरसाइज 13B है ये है हमारा एलिमिनेशन मेथड का। और आप सोच रहे होगे एलिमिनेशन मेथड कट चुका है, बट देखो जो एलिमिनेशन मेथड है ना वो ट्रिग्नोमेट्री से नहीं कटा है। तो इसकी जो एक्सरसाइज 13B है ये हमें लगानी पड़ेगी। और ये जो एक्सरसाइज 13B है ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। देखो कैसे, यहाँ पे कह रहा है इफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड ए साइन थीटा माइनस बी cos थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। हमसे कहा जा रहा है कि भैया m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, तो जनाब इसको सॉल्व करो और ये प्रूफ करके दिखा दो। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो दिख रहा है ना ये बराबर है इसके। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और इसके जैसा ले आना है। अब कैसे सॉल्व करना है वो देखो। अब यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लेंगे और इसको सॉल्व करके इसके जैसा लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं ये हमारे पास एम स्क्वायर प्लस है हमारे पास एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो m और n की वैल्यू गिवन है, ये m है ये हमारे पास n है, n की वैल्यू ये पूरी है और m की वैल्यू ये पूरी है। इस वैल्यू को उठाना है, यहाँ पर हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास cos थीटा प्लस हो गया हमारे पास b, ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा, यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास n की वैल्यू जो कि है हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर माइनस b, ये हो गया हमारे पास cos थीटा। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम इसकी बात करें तो इस पूरे को हम a बोल दें और इस पूरे को b बोल दें। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, जो कि होता है a स्क्वायर, सॉरी पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो चलो लिख दो। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, ये है। तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा इस पूरे में स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर, ये पूरा हमारा b है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें भी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो गया a, ये हो गया हमारे पास cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा b, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस, तो यहाँ पर लगा दिया हमने प्लस। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो तो ये आपको दिखेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, किसका, a माइनस बी का। ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। बस इसको उठाना है, यहाँ पर पुट कर देना। a ये पूरा हो गया, b ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर और ये थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस 2ab 2, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर है। अभी हमने बस फॉर्मूला ही पुट किया। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है ये वाला, और यहाँ पर भी दिख रहा है 2, यहाँ पर है a, एक सेकंड देखते हैं, यहाँ पर a हमने लिखा नहीं, यहाँ पर a भी है हमारे पास, ये लिखो, ये हो गया a और इसके आगे b भी रहेगा, ये b। यहाँ पर देखो 2a cos थीटा और यहाँ पर है b साइन थीटा, 2a साइन थीटा b cos थीटा, एक ही बात है। ये बस प्लस का है, ये माइनस का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, a cos थीटा, यहाँ पर है b साइन थीटा, यहाँ पर है b स्क्वायर साइन थीटा और यहाँ पर है a स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर वाला है ना, इसको हम साथ में लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ लिखा हमने a स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमारे पास भी ये a है ना, a स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें ज़रा ध्यान से देखो, इसकी बात करें तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन लग रही होगी आपको, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को इससे कॉमन ले लो। तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर बाहर बुला लिया, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, प्लस इन दोनों में देखो ध्यान से b कॉमन दिख रहा है, तो b को बाहर बुला लो, अंदर बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो गया।
ये आ गया। अब हमें पता है भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 मतलब ए इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर इंटू 1 मतलब ए स्क्वायर। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 इंटू बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करके दिखाना था ना, तो ये हो गया प्रूफ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोग बोल सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड। बस यही हमें सॉल्व करना था, ये हमने कर लिया है सॉल्व। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पे। देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ x, यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे दी गई है, यहाँ पर y की वैल्यू दे दी गई है। कहा जा रहा है प्रूव डेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहा जा रहा है जो ये है ना ये बराबर है इसके, तो हमें क्या करना है इसमें वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है। देखो कैसे, यहाँ पर x लिखा हुआ है और उसमें लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये पूरा x हो गया, इसको लिख लो। यहाँ पर हो गया a, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस b, यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा हो गया। यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर y है, ये y है, यहाँ पर हो गया हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा, और यहाँ पर हो गया प्लस b, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा। ओके, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से देखो आपको कैसा दिख रहा है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बस वही वाला फॉर्मूला लगा दो। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, बस यही हमारा यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब इसका, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा b, ये हो गया हमारे पास टेन थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया माइनस, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला, इसे ब्रैकेट में ही रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ कर दिया प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 2ab, तो 2a टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस b, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, ओ सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर ये हो जाएगा b सेक थीटा हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि जो ये ब्रैकेट हमने लगाया हुआ ना, ये ब्रैकेट को हटा देंगे और इस माइनस का अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2a, ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा, यहाँ पर हो गया b हमारे पास टेन थीटा माइनस, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई ध्यान से करेंगे। पहले तो ये जो जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, अब ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पर b स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके, ये है हमारे पास क्या था b, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इसमें क्या क्या कट सकता है, ये देखो प्लस का है कैंसिल, ये माइनस का है कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हम अगर इसको देखें ध्यान से तो a स्क्वायर और टेन स्क्वायर है हमारे पास, ये a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर b है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, ये b स्क्वायर सेक स्क्वायर है, तो ये कैंसिल अभी नहीं हो सकता। अब जो हमारे पास बच रहा है उसको लिख देते हैं, बट यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने a स्क्वायर और यहाँ कर दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास टेन यहाँ पर स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया प्लस, ये हो गया b स्क्वायर, अब ये वाला लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर ये माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, a दिख रहा है, तो a को बाहर कॉमन कर लो, तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर, अंदर बच रहा है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये कमेंट करके बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला क्या होता है, किसका होता है ये।
इन दोनों में हमने देखा बी स्क्वायर है दोनों में, तो बी स्क्वायर को बाहर बुला लो। यहाँ पर आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है ए को ए रहने दो, मतलब ए स्क्वायर को। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या है प्लस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखो पहले अच्छे से। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर है 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है -1, क्या होता है -1 होता है। अब इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा माइनस बी स्क्वायर। बस यही हमें सॉल्व करके लाना था और यही हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? देखो हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पर लिखा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो आपको पता है। अब ये -1 कैसे आ रहा है ये देखो, हमने क्या किया इसको उठाया 10 को इक्वल के इस साइड ले गए, तो ये 10 हमारा किसका हो गया प्लस का हो गया, तो यहाँ कर दिया 10 स्क्वायर थीटा। अब हमने इसको उठाया, ये प्लस का था इक्वल के इस साइड ले आया तो ये माइनस का हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये जो 1 है ये प्लस का था, अब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो 1 से प्लस से क्या होगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस। तो ये बात भी समझ में आ गई आपको। तो चलो यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमें मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था। यही हो गया सेकंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन, समझ में आ गया। अब आते हैं इसी के थर्ड में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इफ़ दिस इक्वल्स टू 1 एंड दिस इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। हमें ये प्रूफ करना है, ये पूरा प्रूफ करके लाना है इसमें। तो देखो अगर हमें एक्स और वाई की वैल्यू और ए और बी की वैल्यू पता होती, पुट कर दे तो आंसर आ जाता, प्रूफ कर देते। बट यहाँ पर हमें ये पता ही नहीं, हमें ये पूरा इस बार प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हमने x अपॉन ए, यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा माइनस वाई अपॉन बी, और यहाँ पर है कॉस थीटा। अच्छा एक चीज़ देखो, हमें प्रूफ जो करना है और जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो, इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? हाँ, क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें? हमें ये डिफरेंस दिख रहा है कि भैया हमें जो प्रूफ करना है ना उसमें स्क्वायर लगा हुआ है और जो हमें गिवन है इसमें स्क्वायर है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भैया इसमें हमें खुद से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद से स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसमें स्क्वायर लगा दो, यहाँ लिखो स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। इतनी बात क्लियर है? एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड ये है, तो हमने इसमें भी स्क्वायर लगा दिया और इसमें भी स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमने जब इसमें स्क्वायर लगा दिया तो हमने देखा ये दिख रहा है हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इतनी बात क्लियर है? अब इसको उठाना है, यहाँ पर बस पुट कर देना, मतलब वैल्यू को उठाओ इसके अकॉर्डिंग पुट कर दो। तो ये पूरा हमारा a है, ये पूरा हमारा b है, तो यहाँ पर हो गया x अपॉन a और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माइनस y अपॉन b, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 2x अपॉन a साइन, यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, और यहाँ पर था हमारे पास y अपॉन बी, ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर है? और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? अब हम लोग करते हैं कि इसको बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? पहली इक्वेशन। इसको यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करो कि ये जो गिवन है ना ये वाला, इसको ले लो और इसमें भी स्क्वायर कर दो बोथ साइड। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ लिखा हमने स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास बोथ, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइड। इतनी बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x अपॉन a और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस y अपॉन b, ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? अब हमें यहाँ पर दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लिख दो, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पुट कर दो, a हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर
अपॉन हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ पर हो गया हमारे पास x अपॉन ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा, इनटू हो जाएगा y अपॉन बी, और ये हो गया हमारे पास साइन, ये हो गया थीटा, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। ठीक है, अब इसको बोल दो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब ज़रा ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को, इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि भैया हमें यहाँ पर ऐड ही करना है। ठीक है, जैसे जैसे हमें प्रूव करना, बस उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो यहाँ लिखा हमने एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखो, इस पूरे को ध्यान से देखो। यहाँ हम देख पा रहे लगा हुआ है माइनस, ठीक है, और यहाँ लिखा है 2x अपॉन ए साइन थीटा y अपॉन बी कॉस थीटा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये है 2x अपॉन ए कॉस थीटा y अपॉन बी साइन थीटा। ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो जब प्लस करेंगे ना इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। ठीक है, अब जो बच रहा है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है हमारे पास डिवाइड में ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा देखो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ पर भी देखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, इन दोनों को ही एक साथ लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ कर दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये प्लस वाला लिख लो पहले। तो यहाँ लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने साइन स्क्वायर, ये कर दिया हमने थीटा। अब ये माइनस वाला है ना, इसको भी लिख लो। ये माइनस हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये 1 है और ये भी 1 है। 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ना, अगर इसको आप एक ब्रैकेट में करोगे तो आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, माइनस हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू है हमारे पास 2। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या फिर बोलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? आप कहोगे इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो एक वैल्यू होती है जो कि हमने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है। बहुत बड़ी सी मिस्टेक तो नहीं है छोटी सी मिस्टेक, मगर क्वेश्चन को पूरा बदल दिया इसने। देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ना, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ओहो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने गलती से यहाँ माइनस लिख दिया था, ये मिस्टेक थी। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं और इसको भी प्लस कर दो। अब देखो अब सही हो गया। अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 1 इंटू दिस मतलब यही आएगा, 1 इंटू दिस मतलब यही आएगा। तो यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। बस यही हमें सॉल्व करके लाना था ना, यही हमने कर दिया सॉल्व, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया? ये वाली मिस्टेक आपने कमेंट करके हमें बता दी होगी, उसके लिए थैंक यू। बट अब फिर से कमेंट करो कि भैया हमने सही भी कर दिया। ठीक है, डिलीट मत करना वो वाली कमेंट को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आगे मिलने वाले ना, ये बहुत ही निहायत ही ईजी से आसान वाले क्वेश्चन है। देखो कैसे, हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, और कहा जा रहा है प्रूव डेट दिस इक्वल्स टू 1। हमें ये प्रूव करना है। हमें यहाँ पर x की जगह पे x की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह में y की वैल्यू पुट कर देना, देखना अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, a है, a लिखा। यहाँ पर कर दिया हमने cos की पावर 3 थीटा अपॉन डिवाइड में क्या है a है, और यहाँ पर पावर में 2/3 प्लस यहाँ कर दिया y की जगह में हो गया हमने b लिखा, यहाँ पर हो गया साइन क्यूब थीटा डिवाइड में आ गया हमारे पास b, और यहाँ पर हो गया 2/3 हो गया। ठीक है, a से a कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ, ब्रैकेट खुल जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ लिख सकते हैं cos की पावर 3
इनटू ये पावर है ना, जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसमें आ जाएगी, तो यहाँ पर हो गया 2/3, यहाँ पर हो गया थीटा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन, और ये हो गया हमारे पास 3 इनटू यहाँ पर भी पावर इसके साथ आ जाएगी थीटा, 3 से 3 और 3 से 3, क्या आ गया यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। हमें क्या करना था, इसी को सॉल्व करना था, 1 लाना था। हमने इसको सॉल्व किया और 1 हम ले आए, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा 2 लाइन में नहीं 3 लाइन में सॉल्यूशन। अब आ जाओ जनाब क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी देखो ऐसे ही सॉल्व होगा बिल्कुल। यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, इसमें पुट कर देना है और हमें यहाँ पर 1 लाना है। कैसे, देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास x, ये है b, यहाँ लिखा हमने सेक क्यूब थीटा, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर b लिख दिया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/3 माइनस y की जगह में हमने कर दिया a, यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ये हो गया क्यूब थीटा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास a, और ये हो गया 2/3। ठीक है, a से a, b से b, कुत्ते की आवाज़ आ रही ना बाहर की, अरे ये पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है कि पढ़ा रहे हैं, वीडियो बन रही, जब भी वीडियो बनेगी ना भौंकना चालू हो जाता है इनका। यहाँ पर है सेक पावर 3 थीटा, और यहाँ पर 3/3, ब्रैकेट खुलेगा और इसका इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेक हो जाएगा 3 हो जाएगा इनटू हो जाएगा 3/3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास थीटा। कुछ तो गड़बड़ है, 3/3 कहाँ से आ गया, 2/3, यहाँ पर भी 2/3। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, यहाँ कर दिया 3 इनटू 2/3, और ये हो गया हमारे पास थीटा, ये इससे, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ कर दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। हमें यही प्रूफ करके लाना था, और ये हमने कर दिया प्रूफ, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आज आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगली वीडियो में आपको मिलने वाले क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। इन सभी क्वेश्चन की जो लिस्ट है ना, या फिर लिस्ट नहीं बोल के लिंक बोलेंगे, आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में जाओ और नेक्स्ट वीडियो को पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।